प्यारे बच्चों, तो आप लोग समझ ही गए होंगे थंबनेल देखकर कि आज हम पाठ के सभी जो हमारे चैप्टर हैं उनके लेखक जो है, आज हम लेखक के नाम याद करने का ट्रिक जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा तो आप लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहिएगा। तो चलिए, आज आप लोगों को हम बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके ट्रिक बना कर लाए हैं। ठीक है, ट्रिक से आप लोगों को क्या करेंगे, आज हम ट्रिक से आप लोगों को सभी चैप्टर का हम क्या करेंगे, लेखकों का नाम याद करने का ट्रिक बताएंगे। तो चलिए, अब अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि बुक वाले सर जो हैं बहुत सारे अच्छे तरीके से कंटेंट लाते हैं और अच्छी तरीके से हमें बतलाते हैं। चलिए, तो आप लोगों को हमारा चैनल है यूट्यूब चैनल बुक वाले सर। ठीक है, तो चलिए हम पहले पाठ का नाम और उसके बाद हम लेखकों का नाम याद करने का क्या करते हैं, ट्रिक जानते हैं। ठीक है, तो चलिए, आप बिना देरी किए आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग अंत तक नहीं देखेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए, बहुत से हम मेहनत से बनाए हैं। तो पहला हमारा चैप्टर क्या है, बातचीत। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ज़रूर जानते होंगे कि पहला जो चैप्टर है वो बातचीत है। नहीं पढ़े हैं तो आप लोग जाइए हमारे चैनल पर और जो वीडियो अपलोड है चैप्टर वाइज आपको क्या मिलेगा, आपको बालकृष्ण भट्ट जो भी चैप्टर है उसका आप लोगों का लेखक परिचय, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, हमारा क्या है, पहला चैप्टर है बातचीत। तो बातचीत याद करने का ट्रिक क्या है, अगर मान लीजिए पूछ दिया कि बातचीत के लेखक कौन है, तो आपको याद रखिएगा कि बातचीत करते वक्त मान लीजिए कि आप लोग 4 व्यक्ति बैठे हैं और आप लोग क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। तो क्या कहते हैं, भक भक करते हैं, क्या कहते हैं, भट फट सब लोग क्या करते हैं, भट भट बोलता है। ठीक है, तो भट फट मतलब याद करिएगा कि मान लीजिए कि हम पूछेगा कि बातचीत के लेखक कौन है, तो आप लोग याद पाइएगा कि हाँ बातचीत करते थे नो, तो भट भट करते थे। तो क्या कहें, बातचीत से आप लोग को याद पड़ेगा कि बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, आप लोग को भट्ट याद करेगा तो आपको ऑप्शन देगा कि बालकृष्ण भट्ट, तो आपको भट्ट केवल आपको भट्ट याद पड़ जाएगा ना, तो आपको क्या होगा कि बालकृष्ण भट्ट आप लोग टिक कर दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए, अब हमारा दूसरा क्या है, उसने कहा था। दूसरा चैप्टर का नाम है उसने कहा था। तो आप लोग याद रखिएगा कि उसने कहा था, जब उसने कहा था ना तब हम शर्मा गए थे। क्या हो गए थे, उसने जो मान लीजिए कि आपको कोई लड़की क्या करती है, आपको उसने कहा था, जब वो कुछ कहती है तब क्या होते हैं, आप शर्मा जाते हैं। तो अब याद रखिए कि उसने कहा था तो क्या हुआ, हमारा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, हम शर्मा गए थे। उसने कहा था तो क्या हुआ, मान लीजिए उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, तो आपको याद करिएगा कि उसने कहा था तो हम शर्मा गए थे, तो हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। तीसरा चैप्टर है हमारा संपूर्ण क्रांति। ठीक है, तो संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा कि मान लीजिए पूरे संपूर्ण क्रांति मतलब पूरे देश में अगर क्रांति होती है तो हम क्या करते हैं, भगवान को पुकारते हैं। किसको, तो श्री हरि नारायण को। क्या है, श्री हरि नारायण को। और एक और ट्रिक है इसके याद करने का, मान लीजिए कि क्रांति होती है, मान लीजिए कि आपके विरोध में कोई नेता खड़ा हो गया, वह दूसरा नियम लागू कर दी, तो क्या करते हैं लोग कि क्रांति के जो दिन होता है उसमें क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि हाई जिंदाबाद हाउ जिंदाबाद, तो क्या जय जय करते हैं कि जय किसान जय भगवान। ये कहा तो क्रांति होती है तो क्या होता है, नारा लगता है। तो क्या है कि जय जय का नारा लगता है, तो जय प्रकाश नारायण। क्या होगा, जय प्रकाश नारायण। आप लोग ऐसे याद करिएगा कि अगर मान लीजिए क्रांति हुई तो क्या होगा, नारा लगेगा। ठीक है, नारा लगेगा, जय जय का नारा लगेगा, तो जय प्रकाश नारायण, ऐसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, सभी लेखकों का नाम आप लोगों को ऐसे ही ट्रिक से याद रखिएगा। अब अगर आप लोगों को यह ट्रिक अच्छा लग रहा हो तो आप लोग ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अब देखिए हमारा क्या है, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर हमारा क्या है, यह एक चैप्टर है जो चौथा चैप्टर है, अर्धनारीश्वर। इसका मतलब क्या हुआ कि आधा नर और आधा हमारा स्त्री। ठीक है, अर्धनारीश्वर। ठीक है, तो हम क्या करने कि जो राम थे उनमें क्या था, उनमें आधा राम भी थे और आधा स्त्री भी थे, मतलब भगवान भी थे और मनुष्य भी थे। तो आपको पूछ देगा अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर, आधा नर और आधा स्त्री का रूप कौन है, तो राम जो है वह आधा नर और आधा नारी का रूप है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि राम का मतलब रामधारी सी दिनकर, ऐसे आपको लेखक का नाम याद रखना है। ठीक है,
थोड़ा इस पर ध्यान देना होगा कि क्योंकि अर्धनारीश्वर इस पर कोई ट्रिक नहीं बना था, फिर भी हमने ट्रिक बनाया क्योंकि हमें बच्चों को अच्छी तरीके से समझाना है, ठीक है। क्योंकि बच्चे जो लेखक का नाम है वो भूल जाते हैं। अब अगर आप लोग भूल जाएं तो हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें, ठीक है, अनसब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोग भूल जाते हैं तो। अब चलिए हमारा रोज है, रोज हमारा जो चैप्टर है उसके लेखक कौन है, तो रोज के चैप्टर, रोज हमें क्या करना चाहिए। रोज मान लीजिए आप परीक्षाएं देने वाले हैं तो आपको रोज हरि की पूजा करनी चाहिए, सच्चे मन से हरि की क्या करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। तो सच्चिदानंद हरियानंद वात्सल्य अगे, सच्चे मन से क्या करना चाहिए, हरि की क्या है, पूजा करनी चाहिए। तो ऐसे आप लोग याद रखिएगा कि रोज़, तो आपको ऑप्शन देगा कि सच्चिदानंद हरियानंद वात्सल्य अगे, तो रोज़ आपको दिखेगा तो अपने मन में सोचिएगा कि रोज़ हमें हरि की पूजा करनी चाहिए, कैसे है, तो सच्चे मन से। तो सच्चिदानंद हरियानंद वात्सल्य अगे, ऐसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। केवल आपको आगे भी दे सकता है, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा सच्चिदानंद हरियानंद वात्सल्य अगे। अब चलिए हम एक पत्र और एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, ठीक है। अब लोग एक लेख और एक पत्र का आप याद रखिएगा कि लेख कौन लिखता है, जो भक्त होता है, कौन होता है, तो लेख कौन लिखता है, जो भगत होता है वो क्या लिखता है, लेख लिखता है। इसलिए आपको याद रखिएगा कि लेख कौन लिखता है, तो भगत लिखता है, ठीक है। आप लोग ऐसे याद रखिएगा, तो भगत लिखता है तो क्या होगा, हमारा भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह होगा। अब चलिए ओ सदा नीरा के लेखक कौन है, आपको पूछ देगा कि ओ सदा नीरा पाठ के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है कि ओ सदा नीरा, सदा के लिए इस जगत में, ठीक है, इस जगत में, इस संसार में अमर कौन है, ठीक है। तो वो सदा नीरा, सदा के लिए इस संसार में अमर है, तो कौन है, जगदीश चंद्र माथुर, अर्थात हमारे जो जगत में अमर है वो कौन से हैं, वो हमारे हैं श्री हरि नारायण, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा कि इस जगत में, वो सदा नीरा, सदा के लिए इस जगत में कौन अमर है, तो चंद्र अमर है, मतलब चंद्रमा से आपको याद रखिएगा कि तो जगत तो मतलब वो क्या होगा, आपको ऑप्शन देगा कि जगदीश चंद्र माथुर, तब लोग ऑप्शन पर टिक कर दीजिएगा जगदीश चंद्र माथुर, क्योंकि यह सिर्फ ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, जो कि बच्चे 5 नंबर गंवा देते हैं, क्योंकि ये सब 5 नंबर, मान लीजिए इसमें से हमको 3 नंबर पक्का है कि इसमें से 3 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि अब जो हमारा लेखक का नाम होता है वो 5 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है, सभी चैप्टर से। अब चलिए हम वो सदन ये हो गया, जगदीश चंद्र माथुर हो गया। सिपाही की माँ, ठीक है, सिपाही की माँ, तो आप लोग आपको यह याद रखना है कि सिपाही की माँ, तो सिपाही कौन थे, तो मोहन और राकेश थे, उनकी माँ थी, ठीक है। तो सिपाही की माँ, तो सिपाही की माँ कौन, किसकी माँ थी, तो हम क्या कहेंगे, मोहन और राकेश क्या थे, सिपाही थे। सिपाही की माँ, तो मोहन राकेश क्या थे, सिपाही थे। अब ऐसे याद रखें कि सिपाही की माँ, तो मोहन राकेश सिपाही थे, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है, मोहन राकेश सिपाही थे। अब चलिए, अब आपको प्रगति और समाज, क्या है, प्रगति और समाज, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, प्रगति और समाज होगा, ठीक है, आप लोग सुधार लीजिएगा, प्रगति और समाज। तो हमारा क्या होगा कि हम समाज दिए हैं, तो आप लोग पढ़ते क्यों हैं कि समाज में हम पैसा कमाएंगे तो क्या होगा, हमारा नाम होगा, हमारे पिताजी का नाम होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, समाज में पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं, समाज में नाम कमाने के लिए पैसा कमाते हैं। तो प्रगति और समाज के लेखक कौन है, तो समाज में हमें नाम कमाना है, तो नामवर सिंह, ठीक है, आपको याद रखना है, नामवर सिंह, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है ट्रिक बनाने में, फिर भी आप लोग हम पर ध्यान नहीं देते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। जूठन, चलिए अब हम जूठन पाठ के लेखक के बारे में जाते हैं कि जूठन पाठ के लेखक कौन है। मान लीजिए कि आपको कोई जूठा दिया, ठीक है, और जूठा दिया कहेगा खा जाओ, तब क्या करेंगे कि अंधारा में लेंगे और अंधेरे में ही खा जाएंगे, नहीं। मान लीजिए जूठा दिया है तो क्या दिया है जूठा में, ठीक है, वो देखेंगे तो क्या करेंगे, हम प्रकाश में ले जाएंगे, क्या करेंगे, जूठा को प्रकाश में ले जाएंगे और देखेंगे कि अच्छा दिया है या बुरा दिया है। तो हम प्रकाश में ले जाएंगे, तो जूठा को हम क्या करते हैं, प्रकाश में ले जाकर खाते हैं। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि हमारा याद हो गया आपको, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है। अगर आप लोगों को एक बार में नहीं क्लियर हो रहा है तो आप लोग इस वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा। चलिए, अब हंसते हुए मेरा अकेलापन, मान लीजिए कि आप लोग अकेला हैं, हंसते हुए मेरा अकेला है, तो आप लोग क्या करते हैं, अकेला रहते हैं तो घर में रहते हैं तो क्या मैले कपड़े भी पहन लेते हैं, कहते हैं अकेलापन मतलब आप लोग
घर में रहते हैं तो मैल कपड़ा भी पहन लेते हैं, तो क्या होगा हमारा कि मलयच। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि अकेलापन का मतलब हम घर में रहते हैं, अकेला रहते हैं तो क्या कहते हैं हम मैल कपड़ा भी पहन लेते हैं। अब देखिए आपका तिरिच है, तिरिच हमें तिरिच देखिए तिरिच जो चैप्टर है उसके लेखक कौन है, तो उदय प्रकाश। अर्थात हमारा हमारा तिरिच क्या होता है, तो उदय प्रकाश हमारा सूर्य का किधर से उगता है, तो तिरिच में उगता है। तिरिच लोग कहते हैं कि ए भगवान सूर्य भगवान तिरछा उगड़ बाड़न। ठीक है, तो हम तिरिच का नाम सुनते ही आपको कहिएगा कि उदय भइल बाड़न का, सूर्य भगवान उदय भइल बाड़न, तो क्या होगा हमारा तिरिच का मतलब उदय, तो उदय प्रकाश। ठीक है, आपको याद रखना उदय प्रकाश। अब हमारा अंतिम जो हमारा चैप्टर है वह शिक्षा है। तो शिक्षा, मान लीजिए आप लोग पढ़ रहे हैं और परीक्षा का दिन है, ठीक है, तो आप लोग क्या भगवान के मूर्ति का क्या करते हैं, ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि भगवान हमें पढ़ाई में क्या करना, अच्छे नंबर से पास करना। तो क्या करते हैं कि आप लोग शिक्षा के लिए क्या करते हैं, मूर्ति के आगे, भगवान की मूर्ति के आगे क्या करते हैं जाकर, और मूर्ति का क्या करते हैं कि पढ़ाई के लिए शिक्षा मांगते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा शिक्षा के लिए हम क्या करते हैं, मूर्ति के आगे जाकर क्या करते हैं, गुहार लगाते हैं। तो आप याद रखिएगा जय कृष्ण मूर्ति, ऐसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग इस वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और देखिए ये गद्य खंड है, कौन सा है, ये गद्य खंड है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम जो अगला है हमारा है काव्य खंड, वो भी हम लाएँ, तो आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको वह भी ट्रिक चाहिए जो हमारा गद्य खंड जो हमारा काव्य खंड है उसके भी लेखकों का ट्रिक चाहिए, तो हम अवश्य ही उस पर भी ट्रिक बनाकर आपको अपलोड कर देंगे। तो धन्यवाद आप लोग हमारे इस वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए, धन्यवाद।